दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कोल इंडिया की तरफ से नई भर्ती निकल कर के आई है और इस भर्ती की पूरी जानकारी मैं आपको आज के वीडियो में देने वाला हूं। ठीक है, पदों की संख्या कितनी है और योग्यता क्या रहेगा और सैलरी कितना रहेगा, ये सब जानकारी मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, और अच्छे से देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो बताऊंगा मैं आपको इम्पोर्टेंट डेट्स कब से कब तक अप्लाई होगा। ठीक है, देखिए अप्लाई जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो शुरू होगा वो 15/1/2025 से शुरू होगा। ठीक है, मतलब कि शुरू हो चुका है। ठीक है, 15 तारीख से ही। और लास्ट डेट है 14/2/2025। ठीक है, यानी 14 फरवरी 2025 तक शाम 6 बजे तक। ठीक है, ये था इम्पोर्टेंट डेट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। देखिए क्वालिफिकेशन आपका सबसे पहले तो कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो पद है उसके लिए क्वालिफिकेशन अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको मिनिमम 2 साल का, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, मतलब मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और बाकी इधर आप देख सकते हैं रूरल डेवलपमेंट, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिस या अर्बन। ठीक है, रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये सब में भी आपका मतलब ये सब्जेक्ट वगैरह होना चाहिए आपका। ठीक है, मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए। मिनिमम 60% मार्क्स आपका नंबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए पोस्ट ग्रेजुएट में और एक चीज़ और है यहाँ पे अथवा में भी है, मिनिमम 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, और बाकी ये सारे सब्जेक्ट आपका सोशल वर्क विथ स्पेशलाइजेशन इन कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट, ये सब होना चाहिए। इसमें भी आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे है इन्वायरमेंट। इसके लिए आपको फर्स्ट क्लास डिग्री इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है, अथवा एनी इंजीनियरिंग डिग्री विथ पीजी, मतलब पीजी के साथ आपका कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री है तब भी आप भर सकते हैं इस पद के लिए। और अगर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग डिग्री है, ठीक है, तो भी आप इसके लिए आसानी से भर सकते हैं, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 60% आपका होना चाहिए। फाइनेंस के लिए सीए या आईसीडब्ल्यूए होना चाहिए आपका। ठीक है, लीगल जो है इसके लिए ग्रेजुएट इन लॉ में आपका जो है ग्रेजुएशन मतलब होना चाहिए लॉ में। ठीक है, 3 साल के लिए और 5 साल का ड्यूरेशन होना चाहिए यूनिवर्सिटी विथ मतलब 60% मार्क्स। ठीक है, क्या कहें 60% मार्क्स के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, लॉ में। ठीक है, 3 साल का या 5 साल का कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, उस तब आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर है मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए। देखिए रिकॉग्नाइज डिग्री, ये मतलब मान्यता प्राप्त डिग्री होना चाहिए आपका। 2 साल का एमबीए होना चाहिए या पीजी डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, मैनेजमेंट में विथ स्पेशलाइजेशन। ठीक है, इन मार्केटिंग, मार्केटिंग में स्पेशल आपका होना चाहिए 60% मार्क के साथ। ठीक है, ये डिग्री इंपॉर्टेंट है। मटेरियल मैनेजमेंट के लिए आपका जो है इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल में। ठीक है, 2 साल का एमबीए होना चाहिए और पीजी डिप्लोमा ये सब होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 60% मार्क के साथ। ठीक है, 60% नंबर आपका होना चाहिए, ये आप ध्यान दीजिएगा। फिर है पर्सनल एंड एचआर के लिए आपका जो है फुल टाइम पोस्ट है। ठीक है, 2 साल का मतलब क्या कहें ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, मतलब कि ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ में साथ पोस्ट ग्रेजुएट भी आपका होना चाहिए। ठीक है, आप पीजी डिप्लोमा है या पीजी ग्रेजुएट प्रोग्राम है मैनेजमेंट में, ठीक है, विथ स्पेशलाइजेशन के साथ में, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एमबीए है, अगर मास्टर ऑफ सोशल वर्क है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस ये आप ध्यान दीजिएगा कि 60% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, फिर आता है सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी के लिए केवल ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं सिक्योरिटी पद के लिए। फिर आता है यहाँ पे कोल प्रिपरेशन के लिए। देखिए
इसमें आपका बीटेक या बीएससी होना चाहिए, ठीक है, इंजीनियरिंग होना चाहिए। और केमिकल में जो है इंजीनियरिंग मतलब केमिकल में होना चाहिए या मिनरल इंजीनियरिंग होना चाहिए, ठीक है। मिनरल एंड मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क, अगर आपका ये सब है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हो गई, कुछ नोटिस है डिसिप्लिन के बारे में, तो वो आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको नोटिफिकेशन बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। या आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं, ये सब पढ़ सकते हैं। फिर आगे मैं आपको बताता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। थोड़ा सा पोस्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, पोस्ट क्या रहेगा। देखिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट में जनरल के लिए 6 पोस्ट है, AWS के लिए 1 है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 1 है और OBC NCA के लिए 3 है, ठीक है। फ्रेश वैकेंसी यानी टोटल 13 है, ठीक है। और टोटल 13 वैकेंसी है। और बैकलॉग के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, OBC NCL के लिए 2 है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 3 है और टोटल मतलब 7 बैकलॉग का वैकेंसी है, मतलब टोटल 20 वैकेंसी है, ठीक है। तो ये है। इन्वायरमेंटल में जनरल के लिए 10 है और AWS के लिए 2 है और SC के लिए 4 है, ST के लिए 2 है, OBC NCL के लिए 7 है और फ्रेश वैकेंसी मतलब टोटल 25 है, ठीक है। और बैकलॉग का 3 है, ठीक है, जिसमें कि OBC के लिए 1 है, SC के लिए 2 है और ST के लिए 1 भी नहीं है, ठीक है। मतलब टोटल 28 पोस्ट है इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। और आगे मैं आपको और बताता हूँ, फाइनेंस में आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी 103 है, ठीक है। बैकलॉग का 47 है और बाकी फ्रेश वैकेंसी 56 है, ठीक है। इसमें जनरल का सबसे ज़्यादा पोस्ट है 22, ठीक है। बाकी रिजर्वेशन में AWS के लिए 5 है, SC के लिए 8 है, ST के लिए 5 है और OBC NCL के लिए 16 है, ठीक है। लीगल में जनरल के लिए 6 वैकेंसी है, AWS के लिए कोई भी नहीं है, SC के लिए 1 वैकेंसी है और फिर यहाँ पर ST के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है और OBC NCL के लिए 2 पोस्ट है, मतलब कि टोटल फ्रेश पोस्ट जो है वो 9 है, ठीक है। और बाकी 9 जो है वो बैकलॉग पोस्ट के लिए है, ठीक है, जिसमें कि OBC के लिए 1 है, SC के लिए 6 है, ठीक है, और ST के लिए 2 है, मतलब टोटल इसमें 18 पोस्ट है, ठीक है, लीगल में। फिर मार्केटिंग एंड सेल्स में जो है टोटल पोस्ट 25 हैं, ठीक है। बैकलॉग का कोई भी पोस्ट नहीं है, फ्रेश पोस्ट है 25, ठीक है। फिर मटेरियल मैनेजमेंट में टोटल पोस्ट 44 है, 3 बैकलॉग है और बाकी 41 जो है फ्रेश पोस्ट है, ठीक है। आगे देखिए, पर्सनल एंड HR के लिए टोटल 97 पोस्ट है, 5 पोस्ट बैकलॉग का है और 92 जो है फ्रेश पोस्ट है, ठीक है। सिक्योरिटी के लिए टोटल 31 है, 1 बैकलॉग के लिए है, बाकी 30 जो है फ्रेश पोस्ट है। फिर आगे बात करते हैं हम लोग, कोल प्रिपरेशन में आपका जो है 68 पोस्ट है टोटल, ठीक है। बैकलॉग के लिए 1 है और बाकी 67 जो है फ्रेश पोस्ट है, मतलब टोटल बात करें अगर सब मिला करके तो टोटल 358 फ्रेश पोस्ट है, 76 बैकलॉग है, यानी कि टोटल जो है मिलाकर 434 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकला है, ठीक है। अब देखिए, ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं आपको थोड़ा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपका तो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है, 3 घंटे का टेस्ट होगा और टोटल जो है आपका पेपर 1 और पेपर 2 एक ही बार बैठने पर हो जाएगा, ठीक है। टोटल 3 घंटे का 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और बाकी आप यहाँ पर जनरल के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहेगा वो 40 मार्क्स रहेगा, ठीक है। OBC के लिए 35 और यहाँ पे SC ST के लिए 30 मार्क रहेगा, ठीक है, दोनों पेपर में। ये चीज़ें हैं, ऑनलाइन टेस्ट होगा इसका, ठीक है। फिर आपका जो है फाइनल मेरिट जो है वो बेस्ड ऑन रहेगा यही कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। ये चीज़ें रहेंगी और एक आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लगाना होगा आपको, ठीक है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइएगा उसके साथ में, ठीक है। तो इसके लिए ज़्यादा डिटेल के लिए आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा बताने में, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा। देखिए, एप्लीकेशन फ़ी आपका जो है 1000 रुपया आपका एप्लीकेशन फ़ी और 180 रुपया GST, यानी टोटल 1180 रुपया लगेगा। किसके लिए? तो जनरल के लिए, OBC के लिए, ठीक है, और जो EWS हैं उनके लिए, ठीक है।
1180 रुपया। बाकी SC/ST के लिए और PWBD के लिए और जो कोल इंडिया लिमिटेड के जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, और ये एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल होगा, ठीक है। एज लिमिट की बात करें हम लोग तो देखिए, आपका एज का जो है अधिक से अधिक 30 साल नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका मतलब अधिक से अधिक 30 साल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 30 सितंबर 2024 तक, मतलब 30 सितंबर 2024 तक आपका एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जनरल का, EWS का, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज OBC का 3 साल के लिए छूट है, SC/ST के लिए 5 साल के लिए छूट है, और यहाँ पर जो डिजेबिलिटी के साथ हैं उनके लिए जनरल के लिए 10 साल का छूट है, और OBC के लिए 13 साल का है, और SC/ST के लिए 15 साल का है, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है यहाँ पर एक सर्विसमैन के लिए, और रिजर्वेशन आपको मिलेगा, ठीक है। डिजेबिलिटी अगर 40% या उससे ऊपर है तो आपको जो है रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। और फिर आगे बात करते हैं हम लोग सैलरी के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। सैलरी कितना रहेगा देखिए, अगर बात करें मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, इन E2 ग्रेड इन स्केल जो है स्केल पे स्केल आपका रहेगा, मतलब मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 50,000 से लेकर के 1,60,000 तक, ठीक है। और 1 साल का मतलब आपका 50,000 पर मंथ रहेगा, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में आपका 50,000 पर मंथ रहेगा, 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, ठीक है। और फिर E3 ग्रेड के लिए आपका 60,000 से लेकर के 1,80,000 तक ग्रेड पे रहेगा, ठीक है। और बेसिक सैलरी आपका 60,000, ठीक है। और ये रहेगा, इसके बाद यहाँ पे सैलरी भी अच्छी खासी है, और बाकी और चीज़ें मुझे नहीं लगता कि बताने लायक चीज़ें हैं, ठीक है। और कोई इम्पोर्टेंट अगर मतलब ऑनलाइन आपको जो अप्लाई करना है तो वो आप ये ऑनलाइन के माध्यम से ही इसका अप्लाई होगा, ठीक है। आप यहाँ पर वेबसाइट देख सकते हैं www.coalindia.in, ठीक है। तो इस पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई करने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अप्लाई करने भी बता दूंगा, ठीक है। और बाकी क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए थोड़ा सा वो भी देख लीजिए। देखिए, यहाँ पे जो है पहला तो आपका डिजिटल या स्कैन कॉपी चाहिए, रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है, कलर फ़ोटो चाहिए, और 3 साल मतलब 3 वीक जो है 3 सप्ताह से पुराना आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्कैन सिग्नेचर का भी स्कैन कॉपी चाहिए, और डॉक्यूमेंट का भी स्कैन कॉपी चाहिए, ठीक है, PDF में। और सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि खुद साइन वगैरह करके आपको देना होगा। और मैट्रिकुलेशन जो मैट्रिक का जो मार्कशीट है उसका कॉपी होना चाहिए, और मार्कशीट का जो है ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन का भी होना चाहिए, फाइनल और प्रोविजनल डिग्री का भी होना चाहिए, ठीक है, अगर आप डाल रहे हैं तो। ये सारी चीज़ें हैं, और बाकी कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल, ये सब तो होना ही चाहिए, ठीक है, अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूजन सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।